शुक्रिया। तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी का शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि पीएम मोदी आज बिहार को सौगातों की दूसरी किस्त दे रहे हैं। बिहार को सौगातों की दूसरी किस्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से जुड़ी योजनाओं के जरिए दी जाएगी। बता दें कि दुर्गापुर बांका के बीच पाइपलाइन और यहाँ का उद्घाटन होगा। आइए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं चौहान जी, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के दिन भी योजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए समय दिया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। 17 फरवरी 2019 को बरौनी में जो आपने कार्यक्रम किया था और उसी कार्यक्रम में कई चीजों की शुरुआत कराई थी, उसमें पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन का शिलान्यास किया था और आज खुशी की बात है उसी का हिस्सा दुर्गापुर बांका सेक्शन तैयार हो गया है और उसी पाइपलाइन का आज उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। 17 माह में ये काम पूरा कर दिया गया और इसमें कुल 634 करोड़ रुपए की लागत हुई। 193 किलोमीटर तक का ये काम पूरा हो गया और इसी तरह से तेजी से अन्य सभी जगहों पर काम पूरा हो जाएगा। अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बता दिया कि इसके अलावे भी और काम करना है ताकि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा पाइपलाइन का यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसके अलावे जो आपके द्वारा उद्घाटन हो रहा है बांका में ही एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का 131 करोड़ रुपए 31 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन उसकी आपूर्ति होगी और इसमें 500 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसी तरह से आपने हरसिद्धि में जो चंपारण में है वहां पर हुआ था और भी याद है कि जब 10 अप्रैल 2018 को आप वहां पर आए थे, बापू की स्मृति में जो कार्यक्रम हो रहा था चंपारण सत्याग्रह के समापन समारोह के तौर पर 100 साल पूरा होने के बाद उस कार्यक्रम में पाए थे। उसमें आपने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उसमें एक यह भी योजना थी हरसिद्धि की, इस योजना का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का, उसका भी आपने शिलान्यास किया था। आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। इसलिए इन सभी योजनाओं के उद्घाटन के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे साथी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दे दी, अश्विनी चौबे जी ने जानकारी दे दी। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने एलपीजी का कनेक्शन दिया है गांव के गरीबों को, उसका कितना बड़ा फायदा हुआ। महिलाओं को जो धुआं झेलना पड़ता था खाना बनाने के लिए, उससे उनको मुक्ति हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एलपीजी कनेक्शन जो देश भर में आपने 8 करोड़ परिवारों के लिए किया, बिहार में 85,33,000 परिवारों को मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। और 3 महीने का इधर जो लॉकडाउन का पीरियड और ये कोरोना का संक्रमण की जो स्थिति चली है, इसमें प्रति महीने 1 गैस सिलेंडर को मुफ्त में देने का भी आपने जो व्यवस्था की है, इसके लिए विशेष तौर पर हम लोग आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं। और अनेक काम जो यहाँ पर किया गया है, तो इस सब चीजों के लिए जो सारा काम हो रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं, ठीक ही कहा कि एलपीजी कनेक्शन तो अप्रैल 2014 में मात्र 25% परिवारों के पास ही था और अब 77% हो गया है बढ़ करके। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इससे कितना ज्यादा खाना बनाने वाली महिलाओं को कितना लाभ हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए काम है, उनके हित में काम है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए इसलिए कि इन सब चीजों का न सिर्फ उद्घाटन हो जाए, बल्कि आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिले और सब चीजों का हो। बिहार में तो विकास के लिए तो हम लोग पिछले 15 वर्षों से जो भी संभव है, एक क्षेत्र हम लोगों ने नहीं छोड़ा है जो राज्य के अधीन है। हर जगह हम लोगों ने काम किया और केंद्र की तरफ से भी आपने मदद की है और कई योजनाओं की शुरुआत कराई है। उससे बिहार के
लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बिहार जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, मैं समझता हूं कि और तेजी से ये आगे बढ़ेगा। अभी जो हम पिछड़े राज्य हैं उसको विकसित राज्य में परिवर्तित होने में ये सहायता मिलेगी, इसलिए मैं इसको लेकर के धन्यवाद देता हूं। और आज ये कार्यक्रम की शुरुआत थी, उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे, उनके निधन की भी जानकारी मिल रही। इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं और आज के इस अवसर पर मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिन 3 परियोजनाओं